हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़े थे। आज हम ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट किस किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। ब्रायोफाइट मेनली रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से ही नए थैलस बनेंगे, जिसके अंदर ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ना ही गैमेट फ्यूज होंगे। यानी कि ना तो यहाँ फर्टिलाइजेशन आपको दिखाई देगा और ना ही मियोसिस होगा गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इज इट क्लियर? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन मोड होता है ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन करने का, जबकि सेक्सुअल मोड बहुत कम ब्रायोफाइट में दिखाई देता है। तो किस किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करता है उसके बारे में हम वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन कौन से टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैं। आपको मालूम होना चाहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से ही नया थैलस बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ब्रायोफाइट में सबसे कॉमन एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मोड होता है कि उनके डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस, यानी कि थैलस के पुराने भागों का धीरे धीरे सड़ते जाना और गलते जाना। ये देखिएगा, ये एक मान लिया रिक्सिया का थैलस है। रिक्सिया का थैलस नीचे से सड़ता चला जाएगा, डीजनरेट होता चला जाएगा। तो आपको पता है ये डाइकोटोमी दिखाई देती है, यानी दो भागों में बटा होता है ये थैलस जगह जगह से। तो जैसे ही ये डेथ और डिकिंग यानी सड़ना और गलना इसके डाइकोटोमी पे पहुंचेगी तो ये देखिएगा तीन थैलस बन जाएंगे। यानी एक थैलस के ही ओल्डर पार्ट के डेथ होने से नए नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये ब्रायोफाइट्स में ख़ास तौर से लीवर वर्ट में क्या है, बहुत कॉमन मोड है, तरीका है रिप्रोडक्शन करने का, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैंने बताया रिक्सिया आप देख रहे हैं, मार्केंसिया भी रिप्रोड्यूस ऐसे ही होता है, एंथोसिरोस भी ऐसे ही रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी उनके ओल्डर पार्ट है जो गलते जाते हैं और नए नए थैलस अलग होते चले जाते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट मोड आता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती हैं ये आप देख रहे हैं, ये भी बहुत कॉमन होता है रिक्सिया में, और टॉर्जीनिया भी एक ब्रायोफाइट है। आप देख रहे हैं कि इनके थैलस से बहुत सारी एडवेंटिशियस ये बर्ड निकलने लगती है। ये देखिए, ये देखिए, और ये बर्ड मेन थैलस से अलग हो जाती है और नया थैलस बना देती है। तो ये भी कॉमन मोड है रिक्सिया और टॉर्जीनिया में। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है बाई जेमा द्वारा, यानी कि जेमा कप द्वारा कैसे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहले तो आप देखें ये जेमा है क्या और ये किस में रिप्रोडक्शन होता है। जेमा कप द्वारा या जेमी द्वारा मेनली मार्केंसिया के अंदर, एंथोसिरोस और फुनेरिया की कुछ स्पीसीज में भी जेमा द्वारा या जेमी द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप देखें, पहले मार्केंसिया का मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केंसिया के थैलस की डॉर्सल सरफेस पे ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेमा कप। और ये याद रखिएगा डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं, वेंट्रल पे नहीं। जो ज़मीन से चिपका होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है, वहाँ नहीं, उसके अपोजिट सरफेस पे जेमा कप बनते हैं। ये आप जेमा कप की एक स्ट्रक्चर देखिए, जिसके आप देख रहे हैं फ्रिंज्ड मार्जिन होते हैं, यानी कि इरेगुलर मार्जिन होते हैं, और इनके अंदर आप देख रहे हैं जेमा जो बेस से यहाँ से लगी होती है और वहाँ तक निकली हुई होती है, और ये थैलस का सरफेस है। अब आप देखें इसमें, अगर मैं इसका वर्टिकल सेक्शन कट करता हूँ जेमा कप का, तो आपको जेमा कप इस तरह दिखाई देता है। जेमा कप को आप देखें कि इसके बेस पर बहुत सारी जेमी लगी हुई है। इन जेमीज़ में पेरिफ्री पर थोड़ी छोटे साइज़ की होती है, बट सेंट्रल में
बड़े साइज की जेमी होती हैं। अब एक जेमी की स्ट्रक्चर क्या है और ये जेमी जर्मिनेट करके कैसे बनाती हैं? आप देखिए, एक जेमी छोटी 8 लाइक स्ट्रक्चर है, जो इंग्लिश का 8 डिजिट होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक स्टॉक होता है और इसके अंदर बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स भरी हुई हैं। इन सेल्स में कुछ राइजोइडल सेल्स होती हैं, कुछ ऑयल सेल्स होती हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा आप देखो जेमी में दो नॉच दिखाई देती है, दो खांच दिखाई देती है दोनों साइड में। इन खांचों पर ग्रोइंग पॉइंट यानी कि वृद्धि बिंदु बनते हैं। अब जेमी को आप शुरुआत में देखते हैं तो जेमी की कोई सिमेट्री नहीं है। आप इस जेमी को डॉर्सल और वेंट्रल साइड में या साइड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि जैसे ही जेमा कप से ये मैच्योर होती है जेमी, तो ये जेमा कप से बाहर निकल के ज़मीन पे गिर जाती है। अब गिरने के बाद जो सरफेस ज़मीन को टच करती है, वहाँ पर राइजोइडल जो सेल्स होती हैं, यहाँ से राइजोइड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ज़मीन में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही राइजोइड द्वारा मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसके जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, ये नॉचेस पर हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। यहाँ से आप देखें कि इन ग्रोइंग पॉइंट से यहाँ से ये क्या हो जाती है, जर्मिनेट करने लग जाती है और दोनों साइड में दो थैलस बनाना स्टार्ट कर देती है। इज दिस क्लियर? आप देखें, मैंने आपको बताया जेमा कप डेवलप होंगे डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस पर। ऑन द बेस ऑफ द जेमा कप नंबर ऑफ जेमी डेवलप्ड, वो आपने देखी है कि ये देखिए आप, ये बेस पे, कप के बेस पे बहुत सारी जेमी डेवलप हो रही हैं। जेमी आर ग्रीन कलर की होती हैं, स्मॉल होती हैं, स्टॉक्ड होती हैं एंड डिस्कॉइडल शेप की होती है, अरेंज्ड होती हैं बेस ऑफ द जेमा कप पर। बिल्कुल आप देख सकते हैं जेमा कप पे अरेंज्ड हैं। अब जेमा क्या करती हैं कि दो नोच, इसमें मैंने अभी आपको बताया था दोनों साइड में होती है, लेटरल साइड में। ईच नोच हैज़ ग्रोइंग पॉइंट, और मैंने अभी बोला कि इनकी नोच जो है वहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, और जैसे ही राइजोइड से ये मिनरल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं तो ये ग्रोइंग पॉइंट एक्टिवेट्स हो जाते हैं और यहाँ से दो थैलस का फॉर्मेशन होता है। ईच नॉच हैज़ ग्रोइंग पॉइंट। जेमा ऑल्सो कंटेन राइजोइडल सेल्स, ऑयल सेल्स एंड स्टोरेज सेल्स। अब एक बात देखिएगा, आपको पता है कि जो मार्केंसिया है उसका मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। मेल थैलस पे जो जेमा कप में जेमी बनेगी, उनके जर्मिनेशन से मेल थैलस ही बनेगा, और फीमेल थैलस के जेमा कप से जो जेमी होंगी उनसे फीमेल थैलस फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? तो ये था जेमा बाय जेमी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। जेमा कप और जेमी द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप देखिएगा बाय ट्यूबर। ट्यूबर में देखिएगा एक स्पीसीज रिक्सिया डिस्कलर, एंथोसिरोस और भी फुनेरिया की कुछ स्पीसीज़। इनमें क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इसका पूरा थैलस का ये वाला हिस्सा ये डिजनरेट होने लगता है और इनके टिप पर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी कि ये ट्यूबर बना दिए जाते हैं। इनके अंदर रिजर्व फूड स्टोर कर दिया जाता है। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप होते हैं और पूरा थैलस डेड हो जाता है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर इनका ट्यूबर जर्मिनेट होकर के नया थैलस बना देता है। ये भी कॉमन मोड है किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स के अंदर। बाय प्रोटोनीमा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोटोनीमा, जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ये स्पोर होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो पहला जो फिलामेंट निकलता है वो होता है प्रोटोनीमा, यानी जुवेनाइल स्टेज होती है प्रोटोनीमा। जब ये जुवेनाइल स्टेज ग्रो कर रही होती है तो इसकी ट्यूब्स जगह जगह से ब्रेक हो जाती है, तो ईच ब्रेकेट पार्ट प्रोड्यूस न्यू थैलस, जो फुनेरिया में बहुत कॉमन है। फ्यूनेरिया के अंदर क्या होता है कि ये प्रोटोनीमा टूट जाती है और टूटा हुआ हर पार्ट से नए थैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा था
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ऊगेमस टाइप का होगा। एक तो आपको पता होना चाहिए ऊगेमस टाइप क्या होता है। ऊगेमस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट होता है जो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए आप इसके बारे में, यहाँ देखिए, कल हम बात कर चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथीरिडियम होता है और उसके अंदर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, ये देखिएगा। और मैंने ये भी बता दिया है कि सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ जैकेट भी पाए जाते हैं। ये एंथीरिडियम होगा, एंथीरिडियम में एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। ये आर्कीगोनियम होंगी मेल सेक्स ऑर्गन। इस आर्कीगोनियम के अंदर एग सेल होगी। जैसे ही ये मैच्योर होंगे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों सब डिजनरेट हो जाएंगी और मैलिक एसिड प्रोड्यूस करेगी। और इस मैलिक एसिड की तरफ ये एंथ्रोजोइड्स अट्रैक्ट होके आएंगे और इन्हें फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देंगे। और जैसे ही जाइगोट बनेगा तो हमारी एक स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। जाइगोट के जर्मिनेट होने से स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, शीटा, कैप्सूल। अब आप कैप्सूल में देखते हैं तो स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और इस मियोसिस से फिर आपको वही स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर के जर्मिनेशन से नया थैलस आपको दिखाई देगा। तो ये सारा था ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।